पैटर्न्स से मार्केट में प्रोफेशनल की तरह एंट्री और एग्जिट ली जा सकती है। चलिए जानते हैं। आज से हम शुरू करने वाले हैं एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का कंप्लीट कोर्स। इस सीरीज में हम बेसिक से लेकर एडवांस्ड तक हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे ताकि आप मार्केट को बिल्कुल वैसे देख सकें जैसे बड़े प्लेयर देखते हैं। अब हम जानते हैं कि एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स होता क्या है। एसएमसी हमें सिखाता है कि मार्केट में प्राइस कैसे मूव करता है, लिक्विडिटी कहाँ छुपी होती है और बड़े प्लेयर अपने ऑर्डर्स कैसे प्लेस करते हैं ताकि वो रिटेल ट्रेडर्स से फायदा उठा सकें। इस वीडियो में हम सीखेंगे 5 सीक्रेट कैंडलस्टिक पैटर्न्स। नंबर 1 पर है आईएफसी कैंडल, नंबर 2 पर है ब्रस्ट कैंडल, नंबर 3 पर है ट्रैप एंड ब्रस्ट कैंडल, नंबर 4 पर है बंडल एंड स्वीप कैंडल और नंबर 5 पर है मोमेंटम कैंडल। आइए इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। नंबर 1 पर है आईएफसी यानी इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। ऐसे कैंडलस्टिक्स की सीरीज होती है जो मार्केट मैनिपुलेशन के दौरान बनती है। इसमें प्राइस पहले स्विंग हाईज या स्विंग लोज से लिक्विडिटी लेता है और फिर तेजी से उल्टा मूव करता है। आइए इसे चार्ट पर समझते हैं। सबसे पहले मार्केट एक की एरिया यानी सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंस पर आता है। याद रखना आईएफसी कैंडल किसी इंपॉर्टेंट एरिया पर ही वर्क करेगा। अभी आप देख सकते हो मार्केट उस रेसिस्टेंस को टच करके नीचे जाता है, फिर वापस से रेसिस्टेंस पर जाकर एक बड़ी रेड कैंडल बनाता है। इस समय रिटेलर्स ट्रैप हो जाते हैं कि यहीं से मार्केट नीचे जाएगा। सभी रिटेलर्स सेल साइड में एंट्री करते हैं और उनका एसएल ऊपर की साइड होता है जिसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। इस पैटर्न में लिक्विडिटी का होना ज़रूरी है। अगर लिक्विडिटी नहीं होगी तो आईएफसी कैंडल वर्क नहीं करेगा। मार्केट उसके बाद सभी का एसएल हंट करने के लिए यानी लिक्विडिटी लेने के लिए ऊपर की साइड जाता है। इसे हम लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं। याद रखना सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब मार्केट लिक्विडिटी लेने के लिए जाता है तो छोटी छोटी या एवरेज कैंडल बनाकर ही ऊपर जाता है। अगर बड़ी बड़ी कैंडल से लिक्विडिटी लेने जाता है तो वह आईएफसी कैंडल नहीं होगा। अभी आप देख सकते हो कि लिक्विडिटी लेने के बाद एक बड़ी रेड रिवर्सल कैंडल बनती है। यहाँ इस बड़ी रेड रिवर्सल कैंडल का बनना बहुत ज़रूरी है। जिस पैटर्न को आप स्क्रीन पर देख रहे हो वही पैटर्न आईएफसी कैंडल कहलाता है और यहीं से मार्केट रिवर्स करता है। अब बात करते हैं एंट्री कैसे करनी है। अभी आप देख सकते हो जब एक बड़ी रिवर्सल रेड कैंडल बनी है उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होगी उसी में हमें सेल साइड में एंट्री लेनी है। उसके बाद मार्केट तेज़ी से डाउन साइड रिवर्स कर जाता है और सेम आईएफसी कैंडल डाउन ट्रेंड में भी वैसा ही वर्क करेगा जैसे अप ट्रेंड में किया था। यहाँ पर आप लाइव चार्ट का एग्जाम्पल भी देख सकते हो। नंबर 2 पर है ब्रस्ट कैंडल। सपोर्ट रेसिस्टेंस या ऑर्डर ब्लॉक पर बनने वाली बड़ी और वॉलेटाइल कैंडल को ब्रस्ट कैंडल या मारुबोजू कैंडल कहते हैं। ये कैंडल सपोर्ट रेसिस्टेंस के ऊपर भी हो सकती है या नीचे भी हो सकती है। बस शर्त यह है कि यह सपोर्ट रेसिस्टेंस के आसपास होनी चाहिए। अब चार्ट में देखते हैं कि इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट ने रेसिस्टेंस पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई जो कि एक ब्रस्ट कैंडल है। इसके बाद जब कंफर्मेशन कैंडल बनती है जो कि स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का सिग्नल देती है तब हमें डाउन साइड में एंट्री ले लेनी है। हमेशा याद रखना ब्रस्ट कैंडल बनने के बाद हमें उसके ऑपोजिट साइड एंट्री लेनी है क्योंकि अक्सर ब्रस्ट कैंडल के बाद मार्केट रिवर्स करता है। देखो ब्रस्ट कैंडल का मतलब यह नहीं कि हम ब्रस्ट कैंडल देखकर डायरेक्ट एंट्री लें। हमें वेट करना है कि ब्रस्ट कैंडल के बाद एक अच्छी रिवर्सल कैंडल बने। ये रिवर्सल कैंडल 1 या 2 कैंडल छोड़कर भी बन सकती है। जब स्ट्रांग रिवर्सल कैंडल बनती है तब हमें एंट्री करनी है और सेम ब्रस्ट कैंडल डाउन ट्रेंड में भी वैसा ही वर्क करेगा जैसे अपर ट्रेंड में किया था। यहाँ पर आप लाइव चार्ट का उदाहरण भी देख सकते हो। नंबर 3 पर है ट्रैप एंड ब्रस्ट कैंडल। एक कैंडल का बंडल होता है जिसमें सबसे पहले एक रिवर्सल कैंडल बनती है जैसे हैमर, डोजी, एंगल्फिंग आदि। यह रिवर्सल कैंडल रिटेलर्स के लिए एक ट्रैप होती है और उसके बाद एक बड़ी और वॉलेटाइल कैंडल बनती है जो लिक्विडिटी लेती है। चार्ट में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मार्केट किसी इंपॉर्टेंट एरिया पर होती है जैसे सपोर्ट या रेसिस्टेंस। वहीं पर एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है जिससे सभी रिटेलर्स को लगता है कि मार्केट यहीं से नीचे जाएगा और वे सेल साइड में एंट्री बना लेते हैं। उनका एसएल ऊपर की साइड होता है जिसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। जब बहुत से रिटेल ट्रेडर्स सेलिंग साइड में एंट्री कर लेते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है और एक मारुबोजू कैंडल बनाता है जिसे हम ब्रस्ट कैंडल कहते हैं। आपको पता है कि ब्रस्ट कैंडल देखकर काफी रिटेल ट्रेडर्स बाइंग साइड में एंट्री लेते हैं क्योंकि मार्केट ने रेसिस्टेंस को ब्रेक किया है और मारुबोजू कैंडल भी बनी है।
जिससे उन्हें कंफर्मेशन मिलती है कि अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया है, ब्रस्ट कैंडल के बाद मार्केट के रिवर्स करने के हाई चांसेस होते हैं। चार्ट में आप देख सकते हो कि मार्केट कितनी बढ़िया तरीके से नीचे आया। इसमें भी एंट्री आपको वैसे ही करनी है जैसे पहले बताया था। जब भी ब्रस्ट कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग रिवर्सल रेड कैंडल बने तभी एंट्री करनी है। और सेम ट्रैप एंड ब्रस्ट कैंडल डाउन ट्रेंड में भी वैसा ही वर्क करेगा जैसे अपर ट्रेंड में किया था। नंबर 4 पर है बंडल एंड स्वीप कैंडल। सबसे पहले तो मार्केट किसी इंपॉर्टेंट एरिया में होना चाहिए। जैसे कि चार्ट में आप देख सकते हो कि रेसिस्टेंस पर मार्केट बंडल ऑफ कैंडल्स यानी बहुत सारी कैंडल्स बनाता है। ये 10 या 12 कैंडल्स का एक ग्रुप हो सकता है जो एक बंडल में होती हैं। लोग यहीं पर ट्रैप हो जाते हैं कि मार्केट रेसिस्टेंस पर एक्यूमुलेट कर रही है और ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स सेल साइड में एंट्री कर लेते हैं। इनका एसएल ऊपर की साइड होता है जिसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। इसके बाद मार्केट एक या दो कैंडल्स ऊपर की तरफ जाकर रिटेलर्स का एसएल हंट करती है। इसमें कैंडल का विक जाकर भी एसएल हंट कर सकता है या फिर पूरी कैंडल रेसिस्टेंस को ब्रेक करके भी एसएल हंट कर सकता है। उसके बाद मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाता है। इसमें हमें एंट्री तब करनी है जब मार्केट रिटेलर्स का एसएल हंट करे और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल बने, तभी हमें सेल साइड में एंट्री करनी है। और सेम बंडल एंड स्वीप कैंडल डाउन ट्रेंड में भी वैसा ही वर्क करेगा जैसे अपर ट्रेंड में किया था। यहाँ पर आप लाइव चार्ट का एग्जाम्पल भी देख सकते हो। नंबर 5 पर है मोमेंटम कैंडल। सबसे पहले तो मार्केट किसी नॉर्मल एरिया पर होना चाहिए। चार्ट में आप देख सकते हो कि मार्केट में बड़े बड़े कैंडल्स तेजी से ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर थोड़ा सा एक्यूमुलेट करता है। याद रखना, इसमें 4-5 छोटी छोटी कैंडल्स ही एक्यूमुलेशन करती हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखनी है, ऊपर की साइड में ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी ऊपर की तरफ होगी तो मार्केट सबसे पहले ऊपर जाकर वह लिक्विडिटी लेगा और उसके बाद ही नीचे आएगा। इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि मोमेंटम कैंडल किसी इंपॉर्टेंट एरिया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, रेजिस्टेंस पर काम नहीं करता। ये सिर्फ नॉर्मल या वीक सपोर्ट, रेजिस्टेंस पर ही काम करता है। अगर किसी रेजिस्टेंस पर लोग सेल साइड में एंट्री नहीं करते और ऊपर की तरफ लिक्विडिटी यानी लोगों का एसएल बहुत कम होता है, वहीं पर मोमेंटम कैंडल काम करता है। जैसा कि चार्ट में आप देख सकते हो, मार्केट एक्यूमुलेशन के बाद एक बड़ी रिवर्सल रेड कैंडल बनाता है। यही है मोमेंटम शिफ्ट कैंडल। इसके बाद ही हमें डाउन साइड में एंट्री करनी है और सेम मोमेंटम कैंडल डाउन ट्रेंड में भी वैसा ही वर्क करेगा जैसे अप ट्रेंड में किया था। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि कैसे अलग अलग कैंडल पैटर्न्स को पहचान कर और सही समय पर एंट्री लेकर आप अपनी ट्रेडिंग को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। याद रखें, मार्केट में जीतने के लिए सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि धैर्य और अनुशासन भी जरूरी है।